देखिए P बराबर MB प्लस ML समीकरण किसने दिया है? तो पीगू ने दिया। देखिए मुद्रा मूल्य से आशय है, तो मुद्रा मूल्य से ऊपरी गुणन से सभी हो जाएगा। वैसे मुद्रा की ब्याज दर, मुद्रा की बाहरी कीमत स्तर, मुद्रा की सामान्य क्रय शक्ति ऊपरी गुणन से सभी हो गया। उसके बाद देखें पीगू ने अपने समीकरण की व्याख्या में किसे उदाहरण लिया है? तो गेहूं का। मुद्रास्फीति समाज में धन की वितरण को बनाती है, तो असमान। मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है, तो देखिए यहाँ पे उत्पादन से। मुद्रास्फीति की प्रथम अवस्था है, तो मुद्रा रेंगती स्फीति अवस्था है। उसके बाद देखिए उसके बाद कहता है वृत्त के उद्देश्य है, तो वृत्त के उद्देश्य क और ख दोनों हैं, मतलब लाभ को अधिकतम बनाना, व्यवसाय को संचालन करना, और क ख दोनों हैं, तो क ख दोनों हो गया। अगर वृत्त के पूर्ति के पक्ष में शामिल है, तो वृत्त के पूर्ति में परिवार, वाणिज्यिक बैंक ऊपरी में से सभी। उसके बाद देखिए इसमें से कौन पूंजी बाजार का उपकरण है? तो सहकारी बांड्स हो जाएगा। वाणिज्यिक पत्र का उपकरण है, तो पूंजी बाजार का। उसके बाद देखिए मध्य अवस्थ द्वितीय प्रतिभूति को है, तो मतलब ऊपरी में से सभी। बेचते हुए, खरीदते हुए, संग्रह करते हुए ऊपरी में से। संगठित क्षेत्र में बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ है, तो वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय बैंक ऊपरी में सभी। बड़ा मुद्रा बाजार व्यवहार करता, तो मुद्रा बाजार अल्पकालीन कोष व्यवहार करता है। मुद्रा बाजार के उपकरण है, तो मुद्रा बाजार के ऊपरी सभी है। खजाना बिल, वाणिज्यिक बिल, जमा बिल ऊपरी सभी। खजाना बिल की अधिकतम अवधि होता है, तो खजाना के 364 दिन होता है। उसके बाद देखिए नए निर्गमन के बाजार को कहा जाता है। नए निर्गमन को प्राथमिक बाजार कहा जाता है। वाणिज्यिक पत्र को अधिकतम अवधि होती है, तो वाणिज्यिक पत्र को 12 महीना आता है। अंशों के धारक कंपनी के होते हैं, तो जो अंशों के धारक कंपनी के स्वामी होते हैं। ऋण पत्र को प्रतिफल के रूप में मिलता है, तो प्रतिफल के रूप में लाभांश मिलता है ऋण पत्रधारी को। सन 1968 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण? तो 14 बैंकों को। बैंक के भवन कहा जाता था, बैंक के भवन मृत स्टॉक को कहा जाता है। पीछे पढ़े थे BIS की स्थापना ही की गई थी, तो BIS के 1930 में किया गया था। पिन का पूरा नाम होता फॉर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। और RTGS की न्यूनतम कितनी राशि भेजी जाती है? तो उस दिन बताए थे 1 लाख रुपया। कितने शब्दों और अंकों को IFSC होता तो 11 होता है। उसके बाद देखिए अब क्रेडिट कार्ड यह भी कहा जाता था प्लास्टिक मुद्रा कहा जाता है। पिन में कितनी संख्या होता था? 6 संख्या होता है। उसके बाद NEFT की से राशि भेजने की न्यूनतम सीमा कितना होती है? तो इसमें से कोई नहीं होता है। किस साख पत्र में शर्त रहित आदेश होता है? तो किस पत्र में शर्त रहित आदेश होता था? विनिमय बिल में हो जाएगा। विनिमय बिल द्वारा किस साख पत्र को ऋण द्वारा लिखी जाता है? तो विनिमय बिल। भारतीय रिजर्व बैंक को 1935 में स्थापना हुआ। कौन सा भारत का केंद्रीय बैंक है? तो उस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। साख मुद्रा बढ़ती है जब CRR घटती है, तो
कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है, तो हो जाएगा लाभ अर्जित करना। व्यावसायिक बैंक का कौन सा विशेषता नहीं है, तो ऊपर उनमें सभी होगा। आम जनता के साथ व्यवहार लाभ अर्जन के उद्देश्य से साख निर्माण ऊपर उन सभी करा। जीवन बीमा निगम एक बैंक नहीं है क्योंकि यह साख का सृजन नहीं करता। देखिए, केंद्रीय साख नियंत्रण के द्वारा करता है, तो ऊपर उन सभी बैंक दर खुले बाजार की बिक्री CRR ऊपर सभी वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को अंतिम ऋणदाता के रूप में मुद्रा उधार देती है कहलाता है। तो रेपो रेट। उसके बाद देखिए आगे केंद्रीय बैंक निम्न में से किससे परिवर्तन कर मुद्रा पूर्ति को बढ़ा देता है, तो हो जाता है खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय। व्यापारिक बैंक है, तो व्यापारिक बैंक के केवल ग है, तो मतलब कि व्यावसायिक नोट निर्गमन करना। आई ग हो जाएगा ग्राहकों को ऋण उपलब्ध कराना। उसके बाद देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुआ। 1935 में हुआ। निम्न में से कौन शाख 1935 निम्न में से कौन शाख नियंत्रण की गुणवत्ता के विधि है, तो उपभोक्ताओं शाख प्रतिबंध बैंकिंग कंपनी एक्ट लागू हुआ, तो बैंकिंग 1954 में लागू हुआ। उसके बाद देखिए धारा 12 के अनुसार किसी बैंक के लिए प्राथिवी पूंजी अधिकृत पूंजी का होना चाहिए, तो कितना न्यूनतम 20%। 2 अक्टूबर 1975 को कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की, तो 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो जुलाई 1982 में क्षेत्रीय बैंकों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के। किसान क्रेडिट कार्ड किसके द्वारा निर्मित किया जाता है, तो सभी उपर्युक्त में से सभी के द्वारा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंक उपर्युक्त में से सभी के द्वारा। उसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है तो गैर अनुसूचित बैंक है। सहकारी बैंक का जन्म हुआ, तो सहकारी बैंक का जन्म हुआ ब्रिटेन में। उसके बाद देखिए सहकारी बैंक का जन्म हुआ ब्रिटेन में। भारत में सहकारी बैंक का जन्म कब हुआ, तो भारत में 1921 में हुआ। सहकारी बैंक का प्रबंधक होता है तो प्रजातांत्रिक होता है। भूमि विकास पूंजी के स्रोत है, तो परिवहन सभी अंश पूंजी, ऋण पत्र पूंजी, सुरक्षित कोष पूंजी परिवहन सभी। उसके बाद देखिए जनता का बैंक कौन सा है, तो जनता का बैंक व्यापारिक बैंक है। उसके बाद व्यापारिक बैंक को प्राथमिक कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है, तो जमाएं स्वीकार करना। उसके बाद देखिए व्यापारिक बैंकों द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख जमाएं कौन सी है, तो ऊपर उन्हें सभी मतलब चालू जमा, बचत जमा, सावधि जमा। व्यापारिक बैंक निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऋण देते हैं, तो ऊपर सभी नगद, साख, अभिकर्षक ऋण एवं अग्रिम। ऊपर सभी बैंक का एजेंसी कार्य है क्या है, तो बैंक का एजेंसी कार्य क्या है, तो बैंक का एजेंसी कार्य हो जाएगा ट्रस्टी का कार्य। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की क्या है, तो स्टेट बैंक ऑफ व्यापारिक बैंक है। मौद्रिक नीति का संबंध है, तो मौद्रिक खुले बाजार की क्रियाओं से। उसके बाद देखिए देश में कागजी नोट जारी करने का कार्य कौन करता है, तो केंद्रीय बैंक करता है। भारत में बैंक क्षेत्रों का सुधार आरंभ हुआ 1991 में। 1991 में भारतीय बैंक प्रणाली का संरक्षण कौन करता, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद देखिए भारत में 14 बड़े अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया जाता है, तो 1959 में नाबार्ड की स्थापना हुआ था, तो नाबार्ड की 1982 में स्थापना हुआ था। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो नाबार्ड के अध्यक्ष इसमें से कोई नहीं होता। भारतीय औद्योगिक विनियोग बैंक का वर्तमान नाम है, तो IBI। भारतीय भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष हुआ, 1964 में। बैंकों को अपने शुद्ध लाभ का कितना प्रतिशत वैज्ञानिक संचय में स्थानांतरित करना पड़ता है, तो हो जाता है 25%।
उसके बाद विश्व बैंक ने अपना कार्य आरंभ किया, तो विश्व का 1946 में आरंभ किया। एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा के रूप में कीमत कहलाती है, तो वो हो जाता है वास्तविक विनिमय दर। करेंसी नोट विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, तो 3 गो सही होगा, उसके बाद सही नहीं होगा। इसे कागजी मुद्रा कहते हैं, इसे वैधानिक पत्र भी कहते हैं। इसका आंतरिक मूल्य नहीं होता, इसका अंकित मूल्य सिक्के से कम होता है। ये गलत है, इसका अंकित मूल्य सिक्के से कैसे कम होगा। उसके बाद मुद्रा विनिमय का माध्यम है, क्योंकि मुद्रा विनिमय का माध्यम है क्योंकि यह देखिए यहाँ पे हो जाएगा, ये सभी है। यह दूसरी वस्तु के रूप में आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। इसके सार्वभौमिक स्वीकारकर्ता होता है। इसे संपत्तियों में सबसे सरल होता है। ऊपरी से सभी हो जाएगा। उसके बाद देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है, तो आपसी सहयोग में वृद्धि। व्यापारिक बैंकों का स्वीकार की जाने वाला प्रमुख जमाएं कौन सी है, ऊपरी सभी चालू जमा, बचत जमा, सावधि जमा। ऊपरी से एटीएम का पूर्ण रूप होता है, तो ऑटो स्वचालित टेलर मशीन होता है, लेकिन इसमें लिखा है ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, तो इसमें ऑटोमेटिक असफीतिक अंतराल की दशाएं हैं, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है, तो केंद्रीय बैंक द्वारा बचत मुद्रा जारी की जाती है। कौन सा, तो बचत मुद्रा। उसके बाद देखिए मुद्रा विकास कार्यक्रम सही अनुक्रम है, तो देखिए यहाँ पे पहले वस्तु मुद्रा चलो, उसके बाद धातु मुद्रा, उसके बाद पत्र मुद्रा, उसके बाद शाक मुद्रा, ये सही है। उसके बाद देखिए बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा कब की गई, तो 1995 किया। निम्नलिखित में से इसके अनुसार मुद्रा वह धातु है जिसके चारों ओर समस्त अर्थ विज्ञान चक्कर लगाते, तो मार्शल के अनुसार हो जाएगा। उसके बाद व्यावसायिक बैंकों का प्रमुख कार्य क्या है, तो ग्राहकों को जमा स्वीकार करना, ग्राहकों का कर देना, मतलब क ख दोनों हो जाएगा। कड़ा निम्न में से किसका संबंध बैंकिंग सुधार से है, तो क ख दोनों 1991 में, और 1991 वाला हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा नरसिंघम समिति, क ख दोनों हो जाएगा। किस वर्ष 14 बड़े अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में। सामान्य आदमी का बैंक कौन सा है, तो सामान्य मतलब व्यापारिक बैंक और केंद्रीय बैंक, एक नहीं सॉरी व्यापारिक बैंक हो जाएगा। उसमें व्यापारिक बैंक है, लेकिन दो ख दोनों हो जाएगा। किस देश के केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है, तो हो जाएगा बचत मुद्रा हो जाएगा। उसके बाद भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है, तो भारत सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय। निम्न में से मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है, तो क ख दोनों विनिमय, साख का माध्यम, मूल्य का मापन, क ख दोनों हो जाएगा। तो व्यावसायिक बैंक का कार्य क्या है, तो व्यावसायिक करेंसी नोट का निर्माण करना, उसके बाद ग्राहकों का जमा स्वीकार करना को हो जाएगा। नहीं, ये हो जाएगा करेंसी नोट का निर्माण करना, ग्राहकों को ऋण देना, मतलब ग दोनों हो जाएगा। भारत में मुद्रा पूर्ति के लिए कितने उपाय हैं, तो मुद्रा पूर्ति के 4 उपाय है। उसके बाद शाक मुद्रा का विस्तार होता है जब CRR घटता है, तो उसके बाद मुद्रा के बारे में, मुद्रा का कार्य है तो हो जाएगा ऊपर से सभी विनिमय माध्यम, मूल्य का मापन, मूल्य का संचय। ऊपर से केंद्रीय बैंक शाख नियंत्रित करता है। ऊपर सभी बैंक दर द्वारा, खुले बाजार के द्वारा, CRR के द्वारा। ऊपर केंद्रीय बैंक को कौन से कार्य है, तो केंद्रीय बैंक का कौन सा कार्य है, तो हो जाएगा आपका ऊपर सभी नोट निर्गमन करना, सरकार का बैंक, विदेशी विनिमय कोष का संचालन, ऊपर सभी हो जाएगा। उसके बाद देखिए करा भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधार प्रारंभ हुआ 1991 में हुआ। उसके बाद असफीती अंतराल की सीमाएं हैं, तो
पूर्ति में तेजी वृद्धि में है। प्राचीन में सिक्के की पूर्ति है तो प्राचीन में सिक्के की पूर्ति बेलोचदार है और असवफिती अंतराल की स्थिति है। तो उसके बाद हो जाएगा तो कुल 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 मांग कुल पूर्ति से अधिक होती है। थोड़ा मांग जमा से अभिप्राय बैंकों में जमा वह राशि है तो वह राशि है मतलब क एवं ग दोनों, मतलब जिसका भुगतान मांगने पर तुरंत हो जाए। उसके बाद ग है जिसे एटीएम से निकाला जा सके। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से शाख नियंत्रण का परिणात्मक आय नहीं है तो ये हो जाएगा सीमांत आवश्यकता। अस्थायी, देखिए यहाँ पे अस्थायी राशि की तुलना में बचत राशि पर ब्याज की दर क्या है तो हो जाएगा कम होता है। उसके बाद देखिए भारत एक अर्थव्यवस्था है तो भारत एक अर्थव्यवस्था है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। किस अर्थव्यवस्था की वर्ष के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवाएं के मूल्य को कहते हैं तो यह हो जाएगा देखिए यहाँ पे तो हो जाएगा कुल राष्ट्रीय उत्पादन। देखिए तो उसके बाद मुद्रा वह वस्तु है जो मुद्रा का काम करे, जो मुद्रा का मापक हो। उसके बाद हो जाएगा जो सामान्यतः विनिमय के लिए स्वीकार किया जाए, जिसके रूप में धन संपत्ति का संग्रह किया जाए। ऊपरी में से सभी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे करा मुद्रा की पूर्ति से हमारा आशय है तो बैंक में जमा राशि, जनता के पास उपलब्ध रुपया, डाकघर में जो बचत राशि, ऊपर में से सभी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कहा मुद्रास्फीति वह स्थिति है जब मूल्य स्तर में निरंतर तीव्र वृद्धि हो। भारतीय रिजर्व बैंक का 1935 में स्थापना होगा। मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या है? मौद्रिक नीति के उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि, विदेशी विनिमय दर की स्थिरता और उसका मूल्य स्थिरता परिगणों से सभी होगा। मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य है तो मूल्य स्थिरता, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, आर्थिक स्थिरता, इसमें से सभी हो जाएगा। भारतीय केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। भारत बैंकों का यह कार्य नहीं है तो यह कार्य नहीं है बिना ब्याज के ऋण देना। उसके बाद देखिए जब बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रण रखने के लिए अपनाया जाता है तो महंगी साख नीति, मतलब उसके बाद बैंक जितनी अधिक राशि अपने पास रखेंगे उनकी साख निर्माण की शक्ति उतनी ही अधिक नहीं तो ये हो जाएगा कम हो जाएगी, उतनी ही कम हो जाएगी। साख निर्माण के तात्पर्य बैंकों के उस शक्ति से है जिसके द्वारा वह गौण जमाओं का विस्तार करते हैं। उसके बाद देखिए बैंक द्वारा साख निर्माण के लिए कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है तो कौन सा शर्त आवश्यक नहीं होता है? नगद सुरक्षित कोष आधारित हो, ये आवश्यक नहीं होता है। उसके बाद देखिए बैंक कौन सी सुविधा प्रदान नहीं करते हैं तो बैंक व्यापारी के लिए परिवहन सुविधा नहीं प्रदान करते हैं। बैंक पूंजी निर्माण को बढ़ावा देते हैं तो बैंक पूंजी निर्माण को बढ़ावा देते हैं तो हो जाएगा लोगों को निष्क्रिय बचत को एकत्रित करके। उसके बाद यह मुद्रा का कार्य नहीं है, यह मुद्रा का कार्य नहीं है तो हो जाएगा वस्तु विनिमय का कार्य। उसके बाद मुद्रा ये थोड़ा देखिए इसका परिभाषा है। मुद्रा वे सभी वस्तुएं सम्मिलित नहीं की जाती जो किसी भी समय या स्थान पर बिना संदेह या जांच पड़ताल के वस्तु और सेवाओं को खरीदने या कर्ज चुकाने के साधन के रूप में सामान्य स्वीकार की जाती है। यह परिभाषा किसने दी तो यह परिभाषा मार्शल ने दिया। उसके बाद देखिए यह वस्तु विनिमय प्रणाली की विशेषता नहीं है तो यह वस्तु विनिमय प्रणाली की विशेषता
नहीं है। उसके बाद देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली का विशेषता नहीं है तो धन संचय करने में आसानी ये नहीं है। मुद्रा में अभाव में यह नहीं होता, तो मुद्रा में अभाव में यह नहीं होता। तो देखिए यहाँ पे बाजार का आकार अब अप्रभावित रहना, तो बाजार का आकार अप्रभावित होना, तो वार्षिक वित्तीय विवरण में शामिल होता है। तो मुख्य बजट राजस्व प्राप्तियों को दो भागों में बांटा गया है, कर एवं गैर कर प्राप्तियां। उसके बाद देखिए 1990 से 91 से 2003 से 2004 के मध्य कुल प्राप्तियों को प्रत्यक्ष की दर भागीदारी होती है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 19.1 से 41.3 की % की दर 1991 से 1990 से 1991 से 2003-04 के मध्य भागीदारी घटी है। तो अप्रत्यक्ष करों की पूंजीगत प्राप्त बजट में शामिल होते हैं, तो पूंजीगत बजट में शामिल होता है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा पूंजीगत व्यय एवं पूंजीगत प्राप्ति। उसके बाद 57 नंबर देखिए राजकोषीय घाटा होता है, तो राजकोषीय घाटा हो जाता है तो कुल व्यय और ऋण कुल प्राप्तियाँ। उसके बाद प्राथमिक घाटा होता है, तो देखिए यहाँ पे घाटा होता है तो हो जाएगा आपका कुल राजकोषीय घाटा माइनस शुद्ध ब्याज। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो कर आय पर निर्भर नहीं करता कहलाता है, तो वो एक मुक्त कर कहलाता। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की 1956 में हुआ। एशिया विकास बैंक की स्थापना कब हुआ? एशिया विकास बैंक की स्थापना 1967 में हुआ, 1967 में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय 1967 में। विश्व बैंक का मुद्रा कोष से क्या संबंध है? तो विश्व बैंक यह मुद्रा कोष की सहायक संस्था है। उसके बाद देखिए विश्व बैंक के आजकल कितने राष्ट्र सदस्य हैं? तो विश्व बैंक के आजकल 188 राज्य सदस्य है। विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह दोनों हो जाएगा क ख दोनों मतलब सदस्य राष्ट्र को आर्थिक विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण स्पष्ट दान करना, तकनीकी परामर्श देना, मतलब क ख दोनों हो जाएगा। विश्व बैंक के किस वर्ष में कार्य करना संभव है? तो किस वर्ष में कार्य करना संभव? 1947 हो जाएगा। कितना? 1947 हो जाएगा, 1947। उसके बाद विश्व बैंक के सदस्य को भारत का क्या स्थान मिला है? तो 13वां स्थान मिला। 13वां समझ लिए। ब्रिटिश वुड्स सम्मेलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1944 में। भारत मुद्रा कोष कब से सदस्य है? तो हो गया प्रारंभिक सदस्य से। मुद्रा कोष का प्रधान क्या है? तो मुद्रा कोष ऊपर सभी सदस्य राष्ट्र को भुगतान संतुलन की अस्थायी घाटे एवं पूर्ति विनिमय दर में बड़े परिवर्तन को दूर करना, आर्थिक विकास में सहायक लेना परिवर्तन से। आजकल मुद्रा कोष के लेन देन का माध्यम क्या है? तो SDR से लेन देन है। मुद्रा कोष के आजकल कितने राष्ट्र सदस्य हैं? तो 188 बताए थे। जमा बीमा निगम की किस वर्ष स्थापना की गई थी? तो 1961 में। उसके बाद देखिए जब बीमा की आजकल प्रति जमा करता क्या सीमा निर्धारित की गई है? तो 30,000 रुपया करा। भारत में पारदर्शी ग्रामीण क्षेत्रों की स्थापना किस वर्ष से आरंभ हो गया? तो 1975 में। उसके बाद आजकल के देश में कितने पारदर्शी ग्रामीण बैंक है? तो 196 है। पारदर्शी ग्रामीण बैंक का उद्देश्य क्या होता है? तो छोटे छोटे किसानों को ऋण प्रदान करना, ग्रामीण कारखानों की स्थापना करना, लघु उद्योगों को ऋण देना, उनमें से तीनों हो जाएगा। उसके बाद देखिए ग्रामीण बैंक तथा व्यावसायिक बैंक में क्या प्रधान अंतर है? तो यह हो जाएगा ऊपरी में से क और ख दोनों
ग्रामीण बैंक केवल ग्रामीण क्षेत्रों में है, जबकि व्यावसायिक बैंक शहरी में भी है। ग्रामीण बैंक केवल कृषि तथा ग्रामीण उद्योगों के लिए ऋण प्रदान करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे और जबकि व्यावसायिक बैंक विभिन्न कार्यों के लिए ऋण देते हैं। तो क ख दोनों हो जाएगा। उसके बाद देखिए ग्रामीण बैंक की पूंजी किसके द्वारा प्रदान की जाती है। तो ग्रामीण बैंक की पूंजी किसके द्वारा प्रदान करते, ऊपर तीनों के लिए मतलब 50% भाग नाबार्ड के द्वारा, 35% भाग संबंधित व्यवसायी द्वारा, उसके बाद 15% भाग राज्य सरकार। ऊपर मतलब 1996 में भारत में कितने ग्रामीण बैंक थे। तो ग्रामीण बैंक 176 थे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था बताए थे। बैंकों का 19 क और ग दोनों में हो जाएगा। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हमारे ख्याल से 1949 में हुआ। ये आंसर गलत है हमारा। उसके बाद देखिए बैंकों का सामाजिक नियंत्रण का आशय है। तो बैंकों का सामाजिक नियंत्रण का आशय है तो समाजीकरण बैंकिंग आयोग का गठन हुआ था। बैंकिंग आयोग का गठन 1969 में हुआ था। 1969 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में हुआ था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की राष्ट्रीयकरण के द्वारा की गई थी। तो हो जाएगा इंजीनियरिंग बैंक के द्वारा। उसके बाद देखिए उसके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुआ था। वह 1993 में किस राष्ट्रीय बैंक की पंजाब नेशनल बैंक में मिला दिया जाता था। न्यू बैंक ऑफ इंडिया को मिला दिया जाता था। और भारत में व्यावसायिक बैंक कब से कब राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो हो जाएगा तथा 1969 में भी हुआ था, 1980 में भी। 14 बैंक 1969 में हुआ था 14 बैंक का। यहाँ पे 1980 में 6 बैंक का हुआ था। उसके बाद देखिए आजकल भारत में व्यावसायिक बैंकों को कुल शाखाएं कितनी हैं। तो कितनी हो जाएगा। तो कुल शाखाएं 65,000 से अधिक है। देखिए यहाँ पे ख दोनों हो जाएगा। ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष से आरंभ हुआ। तो ग्रामीण बैंकों की स्थापना हो जाएगा आपका ग्रामीण बैंक 1975 में हुआ था। उसके बाद भारत में आजकल कितने बैंक तो बताए थे 196 बैंक है। अनुसूचित बैंक किसे कहते हैं। जिनका नाम रिजर्व बैंक की अनुसूची में दर्ज हो। और किस विकास बैंक की श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सा बैंक नहीं आता है। ऊपर दोनों महाजन और साहूकार दोनों नहीं आता है। उसके बाद देखिए देसी बैंकर की श्रेणी में कौन सा बैंक आते हैं। तो देसी बैंक और महाजन भी आता है। उसके बाद देखिए साहूकार या ग्रामीण महाजनों के महत्वपूर्ण होने के कारण ऊपर तीनों हो जाएगा। कार्य प्रणाली सरल हो, यह बगैर जमानत के भी ऋण देते हैं। किसान को पारिवारिक संबंध में हो, किसान को संबंधित रहता है। ऊपर तीनों। उसके बाद देखिए यहाँ पे देसी बैंकों का ग्रामीण साख व्यवस्था में क्या महत्व है। तो यह किसानों का हर समय उधार देने के लिए तैयार रहता है। यह किसानों के बिना जमानत के भी ऋण देते हैं। किसानों से इनका पारिवारिक संबंध होता है। मतलब क ख ग दोनों हो जाएगा। उसके बाद सहकारी व्यवस्था का प्रधान होता है। तो सहकारी व्यवस्था का प्रधान होता तो ये पर सभी हो जाए। यह अधिक ब्याज लेता है, हिसाब किताब उचित तरीक़ों से नहीं रखते, यह ऋणी का तरह से शोषण करता। ऊपर से तीनों हो जाएगा। मतलब साहूकारी व्यवस्था का प्रधान दोष क्या है। तो ये सभी दोष है। और निम्नलिखित में से कौन सा बैंक विकास बैंक की श्रेणी में नहीं आता। तो ये पंजाब नेशनल बैंक श्रेणी में नहीं आता। निम्न में से कौन औद्योगिक बैंक है। तो औद्योगिक विकास बैंक, औद्योगिक वित्त बैंक, ऊपर से सभी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे
कह रहा है भारत के औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो भारत के औद्योगिक विकास की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो 1964 ईस्वी में हुआ, 1964 ईस्वी में हुआ। उसके बाद देखिए, अनुसूचित बैंकों को कम से कम कितने अनुसूचित कोष तथा पूंजी होना अनिवार्य है? तो 5 लाख हो जाएगा। भारत में आजकल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है? तो 196। तभी हम चिल्ला के बोल रहे हैं, यही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अनुसूचित बैंक की श्रेणी में कौन सा बैंक है? तो 5 लाख रुपया से अधिक जमा तथा पूंजी कोष। उसके बाद लंदन मुद्रा बाजार में लेन देन का कार्य कहाँ होता है? तो होता है लोमंड स्टील में। न्यूयॉर्क मुद्रा बाजार कहाँ पर केंद्रित है? तो वॉल स्ट्रीट में। उसके बाद देखिए, मुद्रा बाजार में मुद्रा के किस प्रकार के लेन देन का कार्य होता है? तो अल्पकालीन लेन देन का होता है। ट्रेजरी बिल क्या है? तो ट्रेजरी सरकार यंत्र द्वारा एक प्रतिज्ञा पत्र है। ट्रेजरी सर्टिफिकेट क्या है? तो यह एक सरकार द्वारा एक प्रतिज्ञा पत्र है। लंदन तथा न्यूयॉर्क मुद्रा बाजारों में आजकल किसान अंतर्राष्ट्रीय महत्व अधिक क्या है? तो हो जाएगा न्यूयॉर्क मुद्रा बाजार। उसके बाद देखिए, उसका महाजन आर्थिक मंदी की अमेरिका में शुरुआत कहाँ हुई थी? तो वॉल स्ट्रीट से। 1968 में कितना बैंकों 1969 में 14 बैंकों की स्थापना राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1960 में 6 बैंकों का। व्यावसायिक बैंकों कब तक राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो उन्हीं दोनों में हो जाएगा, 1960 1980 दोनों में हो जाएगा। करा बैंकों को राष्ट्रीयकरण का प्रधान उद्देश्य क्या है? तो वो हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्रों को ऋण देना, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा प्रदान करना, विकास की योजना में सक्रिय सहयोग परियोजना सही। भारत में बैंकों की सामाजिक नियंत्रण किस वर्ष किया गया? तो 1 फरवरी 1969 में। उसके बाद 1980 में कितने व्यावसायिक बैंक को राष्ट्रीयकरण किया गया? तो हो जाता है 1980 में 6 बैंकों के साथ। उसके बाद सामाजिक नियंत्रण एवं राष्ट्रीयकरण में क्या अंतर है? तो सामाजिक नियंत्रण एवं राष्ट्रीयकरण में ऊपर सभी अंतर है। सामाजिक नियंत्रण में नीति निर्धारण होता है, सब वास्तविक स्वामित्व ज्यों का त्यों रहता है। राष्ट्रीयकरण में नीति निर्धारित के साथ साथ स्वामित्व भी सरकार के हाथ में होता चल जाता है। ऊपर सभी हो जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ? 1969 में हुआ। बैंक की दर क्या है? तो बैंक की दर हो जाएगा केंद्रीय बैंक द्वारा उधार लेने की दर हो जाएगा, केंद्रीय बैंक द्वारा उधार लेने की। उसके बाद देखिए, कह रहा है, एक बार देख लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब किया गया? तो 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। बैंक की दर ये सब बताइए दिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक खुला बाजार कार्यक्रम का पहल किस देश की केंद्रीय बैंक ने प्रयोग किया था? तो किया था, देखिए, जर्मनी बैंक। करा सस्ती मुद्रा नीति का प्रचलन किस वर्ष के बाद हुआ? किस वर्ष के बाद बढ़ा? तो होगा 1932 के बाद। उसके बाद देखिए यहाँ पे और देखिए, करा बैंकों के नगद कोष के अनुपात में परिवर्तन का पहल कब तथा और कहाँ प्रयोग किया गया था? तो 1930 में ब्रिटेन में प्रयोग किया गया था। पर साख के परिणात्मक नियंत्रण के दौरान कौन सा तरीके है? तो बैंक दर, खुला बाजार कार्यक्रम, नगद जमा अनुपात, ऊपर सभी हो जाएगा। उसके बाद बैंक दर की सफलता के लिए किन किन शर्तों की आवश्यकता है? तो हो जाए अर्थव्यवस्था की पर्याप्त मात्रा में लाए, पूंजी का एक अंतरराष्ट्रीय प्रभाव, बैंक दर
पूंजी का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव बैंक दर तथा अन्य दरों के पर प्रभाव पर सभी होगा। 1959 में कितने बैंकों राष्ट्रीयकरण? तो 14 बताए थे ना, तो 14 हो जाएगा, समझे। उसके बाद देखिए 1980 में 6 बैंक का किया गया। और उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष राष्ट्रीयकरण के द्वारा की गई थी? तो कहाँ किया गया था? तो इमारती नज़र बैंक में। तो इम्पीरियल बैंक हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब किया गया? तो 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1900। निर्देशांक के निर्माण में किन किन बातों की आवश्यकता पड़ती है? तो ऊपर इनमें से सभी हो जाएगा। आधार वर्ष का चुनाव, वस्तु के मूल्यांकन के संकलन, वस्तु के भार का निश्चित करना, ऊपर इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारशील निर्देशांक क्या है? तो वो जिसमें सभी वस्तुओं को उनके महत्व के आधार पर भार दिया जाता है। उसके बाद देखिए आधार वर्ष किस प्रकार होना चाहिए? तो होना सामान्य वर्ष होना चाहिए। निर्देशांक में कौन कौन लाभ प्राप्त होते हैं? तो निर्देशांक में ऊपर उन्हें सभी मुद्रा की क्रय शक्ति का ज्ञान होता है, मौद्रिक नीति के निर्धारण में सुविधा, जीवन स्तर को तुलनात्मक अध्ययन की सुविधा, सभी होता है। उसके बाद देखिए किसी भी देश में केंद्रीय बैंक का प्रधान उद्देश्य क्या है? तो पत्र मुद्रा जारी करना, सरकार के मौद्रिक नीति को कार्यान्वित करना। उसके बाद अन्य बैंक पर नियंत्रण, क ख ग दोनों हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। किसी देश में कितने केंद्रीय बैंक होते हैं? तो एक केंद्रीय बैंक होता है। उसके बाद देखिए व्यावसायिक बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो व्यवसायिक मुख्य कार्य क्या है? तो छोटे छोटे बचत को एकत्रित करना, ऋण प्रदान करना, ग्राहकों के एजेंट के रूप में कार्य करना, और टी क ख ग सब हो जाएगा। उसके बाद देखिए विनिमय के दौरान कौन से रूप है? तो विनिमय के दौरान वस्तु विनिमय में, मौद्रिक विनिमय में क ख ग दोनों हो जाएगा। प्राचीन युग में विनिमय की कौन सी प्रथा प्रचलित थी? तो वस्तु विनिमय प्रणाली। उसके बाद मुद्रा में विकास में कौन से स्तर देखने को मिलते हैं? तो ऊपर सभी धात्विक सिक्के, पत्र मुद्रा, उसमें से सभी हो जाएगा। आजकल मुद्रा का कौन सा रूप प्रचलित में है? तो पत्र मुद्रा। क्या वस्तु विनिमय प्रणाली क्या प्रधान दोष है? तो हो जाएगा ऊपर क ख ग दोनों पर। आवश्यकता के दोहरे सहयोग का अभाव, संचय की सुविधा का अभाव, मूल्य मापन का अभाव, क ख ग दोनों। निम्न में से मुद्रा के मुख्य कार्य कौन सा है? तो मुद्रा का मुख्य कार्य विनिमय का माध्यम हो जाएगा। तो निम्न में से मुद्रा का गौण कार्य कौन सा है? तो सामाजिक आय का वितरण हो जाएगा। उसका मुद्रा ने किसे दूर किया है? तो मुद्रा ने किसे दूर किया है? तो वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ को दूर किया है। वो मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है। यह परिभाषा किसने दिया? तो विदर्स ने दिया। हॉटरले विदर्स। मुद्रा की क्रय शक्ति है कोई भी वस्तु जिसमें अन्य वस्तु एवं सेवाओं का क्रय की जाती है। यह परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दिया? तो यह कोल ने दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे भारत में प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब प्रारंभ हुआ था? देखिए 2 अक्टूबर 1975 में। भूमि विकास बैंक का मुख्य कार्य क्या है? तो हो जाएगा भूमि की जमानत पर पूंजी विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण देना। उसके बाद देखिए यहाँ पे साख का क्या तात्पर्य होता है? तो साख का तात्पर्य होता है भुगतान स्थगित। उसके बाद व्यावसायिक बैंक साख का सृजन किस प्रकार से करती है? तो ऊपर से तीनों तरीका से। उसके बाद कौन तरीका हो जाएगा? नगद मुद्रा के रूप में प्राप्त करना, अपने ग्राहकों को ऋण देकर, विनिमय बिलों को इकट्ठा करके, ऊपर से सभी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा व्यावसायिक बैंकों के साख सृजन की शक्ति का क्या सीमा होती है? तो नगद कोष का अनुपात, केंद्रीय बैंक की साख नियंत्रण नीति, जनता की बैंकिंग आदतें, ऊपर सभी। समाज में मुद्रा की कुल पूर्ति के कौन सा निर्यात तत्व है? तो पत्र मुद्रा के एवं सिक्के, चालू जमा, ऊपर में से क ख दोनों हो जाएगा। क
ख दोनों हो जाएगा, क ख। उसके बाद देखिए पर बैंक ऑफ पर परवियर्स ऑफ मनी किसका कथन है? तो यह मेसर्स का कथन है। उसके बाद देखिए यहाँ पे शाखा बैंकिंग प्रणाली शाखा बैंकिंग प्रणाली अ, शाखा बैंकिंग प्रणाली में बैंकों की शाखाएं कम होती है या अधिक? यह कम होती है। भारत में किस प्रकार की बैंकिंग व्यवस्था पाई जाती है? तो शाखा प्रणाली पद्धति के इकाई बैंकिंग प्रणाली किस देश में पाई जाती है? तो अमेरिका में पाई जाती है। उसके बाद भारत में किस प्रकार की बैंकिंग व्यवस्था उपयुक्त है? तो शाखा बैंकिंग प्रणाली। उसके बाद देखिए बैंक की पूंजी का निम्न में से लाभदायक उपयोग है? तो हो जाता है विनियोग में। बैंक की पूंजी का निम्न लाभदायक तो उपयोग कौन कौन सा है? तो प्रथम क और ख दोनों में। व्यावसायिक बैंक के मृत स्टॉक का संबंध किससे है? तो हो जाएगा मकान तथा अन्य अचल संपत्ति से। व्यावसायिक बैंक को कितने प्रकार की पूंजी की आवश्यकता पड़ती है? तो प्रारंभिक, अस्थायी, कार्यशील, सभी। बैंक अपनी कार्यशील पूंजी किस प्रकार से प्राप्त करता है? तो हो जाएगा तीनों शेयर के बिक्री से प्राप्त परिदत्त ग्राहकों द्वारा प्राप्त जमा राशि, संचित कोष, सभी। भारत का केंद्रीय बैंक है? तो हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया किस देश का केंद्रीय बैंक है? तो हो जाएगा अमेरिका ने इंग्लैंड का हो जाएगा, इंग्लैंड का। एक बार इंग्लैंड का हो जाएगा। हाँ, इंग्लैंड का है, समझे, इंग्लैंड का है। उसके बाद देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ? तो 1935 में हुआ। कहा बैंक ऑफ इंग्लैंड के राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1946 में हुआ। उसके बाद देखिए केंद्रीय बैंक के कौन कौन सा प्रमुख कार्य है? तो ऊपर उनमें से तीनों हो जाएगा। पत्र मुद्रा जारी करना, बैंक के अंतिम क्षण के सहायक के रूप में कार्य करना, समाशोधन गृह के रूप में कार्य करना, ऊपर उनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद देखिए देश के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को संरक्षण कौन करता है? तो देश की केंद्रीय बैंकों का बैंक किस बैंक को कहा जाता है? तो कहाँ? तो देश के केंद्रीय बैंक को कहा जाता है। पत्र मुद्रा जारी करने का कौन सा तरीका है? तो हो जाएगा ऊपर सभी। अनुपातित निधि पद्धति, अधिकतम आरक्षित निर्गमन प्रणाली, न्यूनतम निधि प्रणाली, पर सभी हो जाएगा। क्या केंद्रीय बैंक के अंतिम क्षण के सहायक क्या तात्पर्य है? तो व्यावसायिक बैंक को अंतिम क्षण में सहायक देना। उसके बाद देखिए भारत में पत्र मुद्रा जारी करने का अधिकार किससे है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद देखिए बैंक के दर के महत्वपूर्ण प्रथम महायुद्ध के बाद कमी हुई है। तो तीनों मुद्रा बाजार की स्थिति में परिवर्तन, आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन, सस्ती मुद्रा नीति में अपनाया जामा, मतलब ऊपर से तीनों हो जाएगा। निम्न में से किसे कौन साख नियंत्रण परिणात्मक तरीका है? तो बैंक दर हो जाएगा। उसके बाद निम्न में से कौन साख नियंत्रण का गुणात्मक तरीका है? तो हो जाएगा साख की रेशनिंग।
74 है, केंद्रीय बैंक का प्रमुख कार्य कौन कौन सा है? तो ऊपर में बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना, पत्र मुद्रा जारी करने का कार्य, साख नियंत्रण करना। ऊपर में से तीनों दिखाई दे रहा है ना आपको तो लाइव वाला को। उसके बाद देखिए यहाँ पे बैंक में कौन साख नियंत्रण का उद्देश्य है? तो सभी विनिमय दर को अस्थायी बनाना, मूल्य तल को अस्थायी बनाना, उच्च स्तर पर आय एवं रोजगार अस्थायी बनाना, पर सभी हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन साख नियंत्रण का परिणाम तरीका है? तो वो हो जाएगा आपको तो परिवर्तन से तीनों मतलब बैंक दर, खुला बाजार, नगद कोष के अनुपात में परिवर्तन परिवर्तन से तीनों हो। मुद्रा के आविष्कार के पूर्व विनिमय का कार्य किस प्रकार का था? तो वस्तु विनिमय प्रणाली का। उसका वस्तु विनिमय प्रणाली की प्रमुख कठिनाइयाँ क्या थी? तो क्या थी? से सभी मूल्य के एक सामान्य मापन का अभाव, स्व विभाजन के साधन का अभाव, आवश्यक के दोहरे सहयोगों का अभाव। पर सभी मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है, वह जो कार्य करता है। यह परिभाषा हॉटर बिद्रे ने दिया। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर, यह मार्शल ने परिभाषा दिया। उसके भारतीय रुपया किस प्रकार का सिक्का है? तो यह सांकेतिक सिक्का है। ऊपर में से अच्छे मुद्रा पदार्थ के कौन सा गुण होता है? तो यह तीनों होता है, टिकाऊ, सर्वग्राहता, अविभाज्यता। ऊपर में से तीनों हो जाएगा। मुद्रा का मूल्य कितने प्रकार के होते हैं? तो मुद्रा का मूल्य कितने प्रकार का होता है? तो श्रम मूल्य होता है, श्रम नहीं, ऊपरी में से तीनों प्रकार का होता है। सॉरी, मुद्रा का मूल्य कितने प्रकार का होता है? थोक मुद्रा, खुदरा मुद्रा और श्रम मुद्रा। इसमें से कोई एगो दे देगा तो उसमें भी मार देना। ऊपरी में से तीनों। दो समय के बीच मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन किस प्रकार माना जाता है? तो यह हो जाता है उस मूल्य सूचांक के द्वारा। MV या PT। इस समीकरण के प्रतिपादक का श्रेय किसको जाता है? तो फिशर को जाता है। मुद्रा स्फीति में निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो मुद्रा स्फीति में से निम्नलिखित में से क्या नहीं है? क ख दोनों नहीं है। मुद्रा का मूल्य घटना, मुद्रा का तल्य बढ़ना, क ख दोनों नहीं। तो आधुनिक बैंक किन किन कार्यों को संपादित करते हैं? तो जमा ग्रहण करना, ऋण देना, प्रतिनिधित्व कार्य करना। ऊपर में से तीनों हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसे अस्थायी जमा कहते हैं? तो वो हो जाए एक निश्चित समय के लिए जमा। उसके बाद बैंक जमा सृजन का आधार क्या होता है? तो नगद जमा की मात्रा, जमानत की आकृति, मतलब क ख दोनों हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में व्यावसायिक बैंकों का संगठन किस आधार पर की गई थी? तो शाखा बैंकिंग पद्धति के आधार पर। उसके बाद देखिए अपने साधनों के वितरण में व्यावसायिक बैंक किन किन बातों को ध्यान में रखता था? तो वो हो जाएगा आपको ऊपर में तीनों, तरलता, विनिमय माध्यम, लाभदायकता। ऊपर में से तीनों हो जाएगा। उसके बाद देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 1935 में स्थापना हुआ करा। भारत में पत्र मुद्रा जारी करने का अधिकार किससे है? तो पत्र मुद्रा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से गुणात्मक नियंत्रण का कौन तरीका है? तो यह तरीका देख लीजिए, प्रत्यक्ष कार्यवाही। केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण के दौरान के कौन से उद्देश्य हैं? तो कौन सा तीनों हो जाएगा। विनिमय दर की अस्थायी बदलना, मूल्य तल को अस्थायी बनाना, आय एवं रोजगार को उच्च स्तर पर अस्थायी बनाना। ऊपर में से तीनों हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में व्यावसायिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया? क ख दोनों हो जाएगा। 1969 में, 14, 1980 में, मतलब ये क ख दोनों हो जाएगा। ये पक्का आएगा, क्या कि बार बार पूछता है।
1969 में 14, 1980 में 6। निम्नलिखित में से कौन साख पत्र है? तो विनिमय बिल से चेक प्रतिज्ञा पत्र सभी करा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो क्षेत्रीय ग्रामीण 1975 में हुआ। और उसके बाद अंतिम क्षण के सहायक का कौन कौन बैंक करता है? तो अंतिम क्षण के सहायक का कार्य कौन कौन बैंक करता है? तो हो जाएगा कहाँ, हाँ, तो केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक, केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? तो वो होगा साख का सृजन करना, ये कार्य नहीं है। अनुचित बैंक किसे कहते हैं? तो अनुचित बैंक का जिसका नाम रिजर्व बैंक की द्वितीय अनुसूची में दर्ज हो। उसके बाद मुद्रा निम्नलिखित में से किन किन कार्यों को संपादन करता है? तो वो हो जाएगा आपको ऊपर सभी विनिमय साख का माध्यम, मूल्य का मापन, मूल्य संचय, ऊपर से तीनों हो जाएगा। पत्र मुद्रा में अच्छे मुद्रा पदार्थ निम्न में से कौन कौन सा गुण है? तो हो जाएगा स्वर्गग्राहता, परिचयकता, एक रूपता, ऊपर सभी हो जाए। फिशर ने इसी समीकरण MV-PT में P किन तत्वों को प्रभावित करता है? तो देखिए P के होता है ऊपर सभी, एमओ में परिवर्तन के अनुपातिक रूप में, V में परिवर्तन के अनुपातिक रूप में, T में परिवर्तन के प्रति अनुपातिक रूप में, ऊपर से मतलब तीनों हो जाएगा। अब कहा प्रमाणित मुद्रा कौन कौन है? तो प्रमाणित 1 रुपया का सिक्का, 10 रुपया का सिक्का, तो हो जाएगा इसमें से कोई नहीं है। 1 रुपया का सिक्का नहीं 10 रुपये का सिक्का। उसके बाद कह रहा है सूचक का क्या अंक है? सूचक अंक क्या है? तो सूचक का अंक जो दो समय के बीच मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन को मापने की गणितीय विधि है, यही हो जाएगा। कह रहा मुद्रा के मूल्य तथा सामान्य मुद्रा तल में क्या संबंध है? तो हो जाएगा प्रतिपानुपातिक हो जाएगा। उसके बाद देखिए मुद्रास्फीति क्या है? तो मुद्रास्फीति मुद्रा के मूल्य में ह्रास है। मुद्रा अस्फीति क्या है? तो मुद्रा के अस्फीति मुद्रा के मूल्य में वृद्धि है। देखिए इंडियन क्या है? इन्फ्लेक्शन इन अनजस्ट एंड डिफ्लेक्शन इज इन एक्सपेंडेंट। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका केन्स का हो जाएगा। उसके बाद देखिए मुद्रा के भ्रमण प्रभाव V तथा P यानी सामान्य मूल्य तल में क्या संबंध है? तो सीधा अनुपातिक संबंध है। निम्न में से आधुनिक बैंक के कौन कौन सा पूर्वज है? तो हो जाएगा आपका ऊपर से तीनों, महाजन, ऋणदाता, सुधार या सराफा, ऊपर से तीनों। बैंक जमा कितने प्रकार से करती है? तो 4 प्रकार से करती है। अच्छा सॉरी 3 प्रकार से करती है। ऊपर अस्थायी जमा, चालू जमा, बचत जमा। इकाई बैंकिंग पद्धति किस देश में प्रचलित है? तो ब्रिटेन में, भारत में, अमेरिका में, इसमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा अमेरिका में प्रचलित है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस देश में शाखा बैंकिंग पद्धति का प्रचलित नहीं है? तो अमेरिका में नहीं है। करा बैंक के साधनों की तरलता का तात्पर्य क्या है? तो नगद मुद्रा में शीघ्र परिवर्तनशीलता। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था। और 6 बड़े व्यावसायिक बैंक की किस राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 6 बड़े 1980 में हुआ था। उसके
पारदर्शिक ग्रामीण बैंक पारदर्शिक ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? उसके बाद देखिए यहाँ पे पारदर्शिक ग्रामीण बैंक के 1975 में हुआ। और आजकल पारदर्शिक ग्रामीण बैंक की स्थापना कितनी है? तो वह 196 है। करान NABARD का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो हो जाएगा कृषि तथा ग्रामीण वित्त को शीर्ष संख्या के रूप में कार्य करना। उसके बाद भारत में शाख नियंत्रण का कार्य कौन बैंक करता है? तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन बैंक केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? तो कौन केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं? अस्पष्टता कौन का कार्य नहीं है? निम्न में से कौन शाख के परिमाणात्मक नियंत्रण की तरीका नहीं है? तो वो होगा प्रत्यक्ष कार्यवाही। विदेशी विनिमय बैंक का मुख्य कार्य क्या है? तो विदेशी व्यापार के लिए ऋण प्रदान करना। उसके बाद देखिए बड़ा बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा किस वर्ष की गई? तो 1995 में। उसके बाद देखिए राजस्व घाटा होता है तो राजस्व व्यय माइनस राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियाँ। करा थ्योरी ऑफ प्राइज के लेखक है। तो थ्योरी ऑफ प्राइज के स्टिंगल है। उसके बाद देखिए ब्याज का नवीन प्रतिष्ठित सिद्धांत है तो उधार दे सिद्धांत है। उसके बाद ब्याज दर का निर्धारित उस बिंदु पर होता है किस बिंदु पर होता है? तो IS तथा LM चक्र एक दूसरे के काटते हैं। उसके बाद आधुनिक मुद्रा परिणाम सिद्धांत के प्रतिपादन कौन माने जाते हैं? तो वो हो गया फ्रीडमैन। मुद्रा का कार्य है तो मुद्रा का विनिमय का साख। उसके बाद देखिए रचनात्मक साख नियंत्रण तथा मात्रात्मक साख नियंत्रण की विधि है, एक दूसरे के पूरक है। उसके बाद देखिए वास्तविक संतुलन प्रभाव सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो पीहू ने। करा गर्म मुद्रा है तो गर्म मुद्रा जिसका बाहा मुद्रा तेजी से बढ़ रहा है जो। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा मुद्रा नीति उपकरण है? तो बैंकर मुद्रा नीति उपकरण है। उसके बाद देखिए बैंक गैर बैंक वित्तीय संस्थाओं के अंतर्गत आता है तो वो उपयोगियों से सभी केवल विकास बैंक LIC तथा UTI और GLC और इसकी सहायक इकाइयाँ उपयोगियों से सभी हो जाएगा। तरलता पसंदगी सिद्धांत किसने दिया था? कीन्स ने दिया था। ब्याज के बट्टा का सिद्धांत के जनक है तो ब्याज के वामवाकर्क है। करा सट्टा परियोजना के लिए मुद्रा मांग निर्भर करती है तो वो करता है ब्याज पर। उसके बाद देखिए यहाँ पे ब्याज के आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत जिन दो सिद्धांतों का संश्लेषण किया गया वे कहलाता है राष्ट्रीय सिद्धांत और तरलता अधिनियम सिद्धांत। तरलता जाल की स्थिति में ब्याज की दर है तो न्यूनतम है।
उसके बाद देखिए फिशर का पुराना समीकरण क्या है। फिशर का पुराना समीकरण P बट्टा V एम भी बट्टा में टी बट्टा में टी। उसके बाद बैंक दर होती है, तब बैंक दर होता है वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियां की पुनः कटौती करता है। उसके बाद देखिए विकासशील देशों में साख नियंत्रण का कौन सा उपाय सर्वाधिक प्रभावित होता है, तो वह परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात हो जाएगा। उसके बाद बैंक ने नगद अनुपात कोष में वृद्धि होने पर मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी। उसके बाद देखिए मुद्रा पूर्ति M2 क्या है, तो यह नोट, सिक्के, मांग, जमा तथा डाक घर की बचत राशि है। मुद्रा के आकस्मिक कार्य है, तो मुद्रा के आकस्मिक कार्य हो जाएगा मूल्य मापन। मुद्रा स्फीति नियंत्रण में कौन सा उपाय सहायक होता है, तो बैंक दर में वृद्धि। निम्न में से कौन सा न्यूनतम तरल है, तो अचल संपत्ति तरल है। अचल संपत्ति मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन का माप कहते हैं, तो होगा उपभोक्ता मूल्य सूचांक। उसके बाद देखिए मुद्रा बाजार के असंगठित भाग में है, तो मुद्रा बाजार के असंगठित भाग में है वित्त निगम नहीं, साहूकार हो जाएगा। केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य हो जाएगा साख का नियंत्रण। उसके बाद देखिए ऋण योग्य राशियों को ब्याज निर्धारित सिद्धांत में मांग वक्र में शामिल किया जाता है, तो वो हो जाएगा उपभोग, संचय एवं विनियोग। उसके बाद देखिए रुपया का नोट है, तो अधिदृष्ट मुद्रा है, नहीं अपरिवर्तनीय कागज मुद्रा है, सॉरी। उसके बाद देखिए फिशर का मुद्रा सिद्धांत किस पर आधारित है, तो मुद्रा के परिणाम पर आधारित है। और जिन देशों में लोगों को बैंकिंग आदत नहीं है, यह बैंकिंग विकास कम होता है, वहाँ मतलब बैंकिंग विकास कम होता है, वहाँ साख सृजन का कार्य होगा, तो होगा स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। कौन सा कथन ठीक है, तो कौन सा कथन ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ख कथन ठीक है 59 का। बैंक साख सृजन अपनी नगदी जमाओं के आधार पर करते हैं। उसके बाद देखिए P बट्टा के आर बट्टा में M, उसके बाद ब्राइकेट C प्लस H ब्राइकेट L माइनस C ब्राइकेट बंद। यह समीकरण किसका है, तो यह पीगू का समीकरण है। उसके बाद वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण साख का संचालन करने वाला सर्वोत्तम कौन सा है, तो नाबार्ड है। भारत में साख नियंत्रण की कौन सी विधि अधिक प्रभावित है, तो वह मात्रात्मक। किसे नोट छापने का अधिकार है, तो किसे नोट छापने का एकाधिकार है, तो रिजर्व बैंक को। उसके बाद देखिए रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हो। बाजार के समय अधिमान्य सिद्धांत के प्रतिपादक है, तो हो जाएगा फिशर ने। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है, उसे हम हिक्स कहे हैं। उसके बाद देखिए आधुनिक मुद्रा के परिणाम सिद्धांत के संस्थागत है, तो
फ्रीडमैन उसका केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। तो परिवहन सभी सरकार का एजेंट, नोट निर्गमन, साख नियंत्रण, परिवहन सभी हो जाएगा। किसने कहा ब्याज तरलता त्याग का पुरस्कार है? तो केन्स ने कहा है सर्वाधिक तरल मुद्रा है तो सर्वाधिक M1 है। उसके बाद तरलता जाल की स्थिति तब होती है जब मुद्रा की मांग की लोच पूर्ण लोचदार होती है। सर्वाधिक तरलता है तो सर्वाधिक तरलता मुद्रा हो जाएगा। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक SBI है। फिशर के समीकरण में कुल मुद्रा पूर्ति है तो MV प्लस में M1 V1 हो जाएगा। उसका निम्नलिखित में से किस बैंक ने iWatch बैंकिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया था? तो वो हो जाएगा ICICI बैंक, HDFC बैंक। कीमत स्तर एवं मुद्रा के मूल्य में संबंध होता है तो विपरीत संबंध होता है। उसके बाद विपरीत संबंध होता है। उसके बाद देखिए मुद्रा पूर्ति संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो मुद्रा पूर्ति का नियंत्रण केंद्रीय बैंक करता है तो ये कथन सत्य है। देखिए मुद्रा बाजार का कार्य क्षेत्र है तो वो अल्पकालिक ऋण होता है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथन किसका है? ब्याज पूंजी के निश्चित समय के लिए प्रत्याग करने का पुरस्कार करता है। तो ये केन्स का है। जिन वस्तु का बाजार में कोई मूल्य नहीं होता ये अनार्थिक क्रिया होता है। और यथार्थ मूल्य युक्त मुद्रा को कहते हैं तो पदार्थ मुद्रा कहते हैं। निम्नलिखित में से साख नियंत्रण की कौन सी गुणवत्ता नियंत्रित विधि है? तो चयनात्मक एवं साख नियंत्रण साख। उसके बाद किन्स द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार संक्रिय शेष वह मुद्रा है जो रखी जाती है तो वह लेन देन तथा पूर्वोपराय के उद्देश्य से हो जाता है। उसके बाद देखिए LM अनुसूचित मुद्रा संतुलित की एक अनुसूची है जहां मुद्रा की लेन देन तथा तरकता मांग की परिपक्वता मांग के बराबर होती है। भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित नहीं आता तो भारतीय औद्योगिक विकास नहीं आता। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन ठीक है? तो निम्नलिखित में से RBI एक समाजकीय बैंक है, ये ठीक है ये, लेकिन ये गलत है। RBI एक राजकीय वाणिज्यिक बैंक है। RBI एक सामाजिक औद्योगिक बैंक है। RBI एक राष्ट्रीय केंद्रीय बैंक है। ये सही होगा। RBI एक समाजकीय बैंक है। उसके बाद देखिए भारतीय मौद्रिक प्राधिकरण का मतलब क्या है? तो यह मतलब है RBI। स्टेट बैंक की स्थापना किसकी संतुष्टि पर हुई थी? तो ग्रामीण बैंकिंग जांच आयोग पर। उसके बाद देखिए किसी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस एक के साथ मुद्रा गुणक बढ़ता है? तो वो है जनसंख्या की बैंकिंग आदत वृद्धि में। 14वीं बड़े वाणिज्यिक बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था तो जुलाई 1969 में। भारतीय रिजर्व बैंक कौन सा नोट नहीं जारी करता है? तो 1 रुपया का बैंक। बड़ा वाणिज्यिक बैंक को अग्रिम देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक
वाणिज्यिक बैंक से लेती है तो बैंक दर लेती है। उसके बाद देख लिए निम्नलिखित में से किसे बैंक नहीं कहेंगे, तो जो पारदर्शी वित्तीय निगम को ई पारदर्शी सहकारी बैंक को कहेंगे, बैंक ऑफ यदुरा को कहेंगे, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला को कहेंगे, लेकिन इसको नहीं कहेंगे। अब मुद्रा के प्राथमिक कार्य कितने हैं, तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य 2 है। थोड़ा मिल्टन फ्रीडमैन ने अपने मुद्रा का परिणाम सिद्धांत को निम्नलिखित में से व्याख्या किया है, तो मुद्रा की मांग। उसके बाद देखिए, यदि किसी वर्ष मुद्रा के आय अचल गति 3 हो तो अर्थव्यवस्था के कुल मुद्रा भंडार होगा, तो हो जाएगा कि वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की 3 गुनी। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन टिकट मुद्रा नहीं है, तो टिकट मुद्रा बैंक के पास मांगा गया जमा उस नहीं बचत और उधार हिस्सा पूंजी, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हिक्स हैंसम विश्लेषण में निवेश बचत चक्र और तरलता मुद्रा पूर्ति चक्र वक्र की सहायता से किया गया है। यह बतलाता है कि जिन दोनों बाजारों में एक साथ साध्य होता है, तो यह बताता मुद्रा बाजार और वस्तु बाजार। उसके बाद देखिए, कीन्स के अनुसार मुद्रा की मांग निर्भर करती है, तो कीन्स के अनुसार मुद्रा की मांग आय स्तर तथा ब्याज दर निर्भर करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था आर्थिक विकास के लिए दीर्घकालीन वित्तीय सहायता नहीं देती है, तो विश्व बैंक हो जाएगा, विश्व बैंक। विश्व बैंक हो जाएगा। देखिए, हमारे विचार से पार्ट 2 में के यूट्यूब से सबसे बड़ा ही समय मतलब यूट्यूब पर ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जो पूरा 1 घंटा का हो, 1 घंटा 12 मिनट का हो, नहीं मिलेगा। हम आपको इसमें से आप तैयारी करके जाइए तो कम से कम 50 जरूर टकराए, ज़्यादा बहुत घुमाएगा तो 50 जरूर टकराएगा। और अगला भी इंडियन इकोनॉमिक्स का भी मतलब 50 टकराया था, इसलिए और हम किताब से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। हमारा वीडियो को लाइक और शेयर कर दे अपना फ्रेंड में। जितना LNMU का छात्र है उनको सिर्फ उन्हें उस ग्रुप में भेज दे मेरा वीडियो, वो अपने देखेंगे तो देखेंगे, सिर्फ भेजना है। थैंक्स। ओके।